नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सोचा गया था कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक चयन किए जाएंगे उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बिहार के स्कूली छात्रों को अच्छे शिक्षक मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, अफसोसजनक भी है। अब देखिए, 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली। परीक्षा तो बड़े शानदार तरीके से लिया बीपीएससी ने, कोई गड़बड़ी नहीं हुई परीक्षा के दौरान। आमतौर पर जो पेपर लीक होते हैं वो भी नहीं हुआ, पर जो रिजल्ट आया है पता नहीं क्यों बीपीएससी ने ऐसा रिजल्ट जारी क्यों किया है। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद अपनी गलती खुद बता भी रहा है, तो ऐसे में विश्वास कैसे जमेगा। अब जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं इस परीक्षा में वो तो हंगामा करेंगे ही, उनको तो लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब जब आप खुद अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी जल्दीबाजी दिखाने की ज़रूरत क्या थी। आपको रिजल्ट निकालना था तो आराम से थोड़ा समय लेकर निकालते। ये दशहरे के नवरात्र के मौके पर रिजल्ट निकाल कर क्या साबित करना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री 25,000 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनको संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग पूरी अफरा तफरी में तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए काउंसलिंग चल रही है, छुट्टियों में भी काउंसलिंग चल रही है। हालांकि आज जो है, आज से स्थगित कर दिया गया है काउंसलिंग। अब ये 24 तक जो पूरा होना था उसको आगे बढ़ा दिया गया है डेट। अब 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी। लेकिन ये क्या है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको अगर समय लेना था आप लीजिए, लेकिन अच्छे शिक्षक तो दीजिए। आप खुद कह रहे हैं, जैसे एक पत्र जो निकला है, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, तो वो सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षा परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिख दिया है अथवा उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी गई है। अभ्यर्थी ने, ये दूसरा है, अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है। इस प्रकार के अन्य मामले हैं। अब इसमें आगे लिखा जा रहा है, उपरोक्त से यह समस्या आई है कि विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन्होंने ही विद्यालय शिक्षा परीक्षा दी है, अर्थात अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। अब बताइए, अब ये आप खुद पत्र लिख रहे हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि आपको खुद तसल्ली नहीं है कि जिसको बीपीएससी ने रिजल्ट दिया है वो वाकई वही विद्यार्थी, वही अभ्यर्थी है जो परीक्षा में बैठा था या कोई और है। अब इस तरह का कन्फ्यूजन, आज तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, नवरात्र का माहौल है, और इस दौरान भी जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया और कहा कि भाई ये तो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी है। अब जो शिक्षक अपने नाम का स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहा है वो शिक्षा क्या देगा। वो आधार कार्ड गलत लिख दे रहा है अपना नंबर, वो क्या शिक्षा देगा। एक तो ये कहा गया कि 1,70,000 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें अभ्यर्थी नहीं मिले। बहुत सारे विषय के लिए जितनी ज़रूरत थी, जो वैकेंसी थी, उसके मुताबिक अभ्यर्थी मिले नहीं। जो चयन भी किए गए हैं उनका कट ऑफ मार्क काफ़ी नीचे रखा गया है, और नीचे रखा गया तब ये हालात हैं कि किसी का नाम गलत लिखा हुआ है, किसी का आधार नंबर गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही बताया गया कम से कम 1638 जो हैं अभ्यर्थी जो इस प्रकार की त्रुटि जिनमें पाई गई थी, उसमें से 700 से 800
को बीपीएससी ने पास कर दिया है। किस आधार पर पास कर दिया भाई, आपने कैसे पास कर दिया? और उनको जिला भी, उनकी नियुक्ति भी जिलों में कर दी गई है। तो ऐसे में तो असंतोष बढ़ेगा ही। आप सारी तैयारी कीजिए, सब कुछ कीजिए, आपको दिखाना है कि हमने इतने शिक्षकों की बहाली कर दी है, तो फिर वही गलती मत दोहराइए जैसे 2006 में नियोजित शिक्षकों की बहाली के दौरान हुई थी। कम से कम इस बार तो नाप तोल के अच्छे शिक्षकों का चयन करिए। अब देखिए, जो अभी जो काउंसलिंग चल रही है, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। काउंसलिंग चल रही थी, अभी तो स्थगित कर दिया गया। बाहर से भी 20-25 हज़ार के करीब में जो अभ्यर्थी थे जो सफल हुए हैं, वो दूसरे राज्य के हैं, वो भी आए हुए हैं। 20-25 हज़ार वो अभ्यर्थी हैं जो पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा निराशाजनक रहा ये परीक्षा फल जो बीपीएससी ने दिया। बीपीएससी, आप समझ रहे हैं बीपीएससी की क्या प्रतिष्ठा है? उसी से सारे प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं। उससे अगर शिक्षक ऐसे निकलेंगे जो अपने नाम का स्पेलिंग सही नहीं लिख सकते हैं, आप वैसे शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो फिर शिक्षा के साथ न्याय कहाँ से होगा, बच्चों के साथ न्याय कहाँ से होगा? तो ये देखने की जरूरत है। केवल संख्या दिखाना कि हाँ हमने नियुक्ति कर दी, 25,000, 50,000, 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, ये काफ़ी नहीं है। सवाल शिक्षा की गुणवत्ता का है, और गुणवत्ता पर तभी ध्यान, इसीलिए बीपीएससी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अच्छे शिक्षक इसमें आएंगे। लेकिन बीपीएससी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई उन्हें जो उम्मीद के मुताबिक अभ्यर्थी मिले नहीं, और उनका कट ऑफ जो है काफ़ी नीचे चला गया। लेकिन ठीक है, नीचे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसका नाम गलत हो, जो स्पेलिंग अपने नाम का नहीं लिख सकता है, वैसे अभ्यर्थी कैसे पास कर सकते हैं? तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये बिहार के भविष्य का सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।